हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिया वर्मा और आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है? ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है वो कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, उसमें से एक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हम लोग सेल को डिस्क्राइब कर चुके हैं, हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इसको पढ़ने से पहले जो है वो न्यूक्लियस का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी एक सेल है। ठीक है, सेल में ये क्या है? ये न्यूक्लियस है सेंटर में। ठीक है, अब हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें एक इनर वॉल होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन से ही, जैसे कि ये है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है वो जो बाहर की साइड है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके बीच में ही जो ये बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है, ये वाइट। ठीक है, तो इसी को हम पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन और प्लस जो स्पेस इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियर स्पेस, उसी से किसका फॉर्मेशन होता है? उसी से अटैच कौन होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये मेम्ब्रेन, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये बीच का स्पेस देखने को मिल रहा है ये है हमारा न्यूक्लियर स्पेस। इसी से किसका? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी से देखो ये अटैच है पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका ये किससे अटैच होती है? न्यूक्लियस से अटैच होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से प्लस न्यूक्लियर स्पेस से। ठीक है, ये इससे अटैच क्यों होती है? कि ये एक नेटवर्क की तरह देखने को, जो संरचना है वो एक नेटवर्क की तरह होती है, क्योंकि जो रेटिकुलम शब्द होता है वो उसका अर्थ होता है नेटवर्क। ठीक है, ये जालनुमा जो न्यूक्लियस की ये बाहर की तरफ फैला हुआ है जालनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी जो है गार्डनर ने फर्स्ट टाइम की थी। फिर उसके बाद जो है पोर्टर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का अर्थ होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो जितनी भी जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो वेल डेवलप्ड एनिमल होते हैं, उनका फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, बट किसी को छोड़कर। जैसे कि आरबीसी क्या है? हमारे ब्लड में जो रेड कलर होता है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर स्पेस से अटैच रहते हैं, बिल्कुल, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब अगर इसके टाइप्स की बातें करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, यानी कि ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेनुलर लाइक इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये मोती के समान जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये इनको ही अपन क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस से जब ये बाहर आते हैं तो जो ये मेम्ब्रेन, जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में राइबोफोरेंस नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जब ये न्यूक्लियोलस से बाहर निकलते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से फिर ये जब बाहर आते हैं, तो यहाँ पे चूंकि एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसके एंडोप्लाज्म में जो ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इनका नाम होता है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी पे जो ये एंजाइम प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है चूँकि, तो जो राइबोसोम्स होते हैं इनसे आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये राइबोसोम्स के हैं, सिस्टर्नी की वॉल्स पर चिपके हुए हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आर का मतलब होता है रफ और ई एंडोप्लाज्मिक, और आर मतलब रेटिकुलम। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। इनका जो वर्क है ये क्या होता है, राइबोसोम राइबोफोरम अटैच रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। और इनका जो कार्य होता है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन में ये वर्क करते हैं। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है इनमें, बिल्कुल होगी भाई। प्रोटीन फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करने का होता है। इसलिए राइबोसोम्स को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री। क्योंकि न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन किस में हुआ, क्योंकि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन किस में हुआ, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, और राइबोसोम्स किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिससे राइबोसोम्स अटैच हैं, ये क्या वर्क करेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो वर्क होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये प्रेजेंट जो हैं, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूँकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का वर्क करता है। इसलिए जो सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वहीं पे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि जो हमारी होते हैं लिवर सेल्स और पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, पैंक्रियास क्या होता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे एग्रेनुलर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो इसमें ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि ब्रांच्ड होता है, और प्लस क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका क्या फंक्शन होगा, इसका मेन फंक्शन होता है ये वसा फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये वाली कहानी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, और ये जो है वो जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, चूँकि ये वसा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, इनके पास, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि ये वसा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो भाई जो वसा वाली सेल्स होंगी वहीं पर इनकी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, वसा फॉर्मेशन, ग्लिसरॉइड हो गया, स्टेरॉइड। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि हमारी ग्लाइकोजन जो सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, ग्लाइकोजन सेल्स, उनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या देखने को मिलती है, किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है सिस्टर्नी। क्या आता है, सिस्टर्नी। ठीक है, जिसे लैमेलर फॉर्म भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जो लॉन्ग होता है, फ्लैटेड होता है और अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखो ये होता है कुछ इस प्रकार, ये मान लो ये ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, यहाँ पे वॉल नहीं होती, ये जैसे कि लाइक बना है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनको हम जो ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, फ्लैट होते हैं और लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है सिस्टर्नी की।
ठीक है। अब ये सिस्टर्नी, ये सारी, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है, इनके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी पर ही तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी पे कौन प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेसिकल्स। वेसिकल्स भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये, ठीक है, ये हमारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मेशन इसी जो सिस्टर्नी होते हैं इन्हीं से होता है, ठीक है। अब आती है बात हमारी किसकी? ये अनब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद हमारी कहानी आती है ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स जो आपको ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, ठीक है, इसी को हम अपन क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इसके फंक्शन में देखेंगे कैसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे अलग हो जाते हैं, इन्हीं को अपन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा फॉर्मेशन में वर्क करता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड, स्टेरॉइड, इन सब की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ट्यूब्यूल्स चूँकि SER में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है उसे SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो हमारा ये जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या? अब हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होंगे भाई? हम लोगों ने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें सिस्टर्नी होते हैं। सिस्टर्नी जो होते हैं उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि क्या बनाएंगे? प्रोटीन, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे? तो हमारी इसका एक वर्क हो गया कि प्रोटीन फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेरॉइड फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वो वसा फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी। तो स्टेरॉइड फॉर्मेशन ये इसका मेन वर्क हो गया। और जब पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें जो हमने पढ़ी है पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एक होती है आउटर, जिसे एक्साइन कहते हैं, और एक होती है इंटाइन यानी कि इनर वाली, ठीक है। तो एक्साइन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। जो कि इसमें पोर्स होते हैं उसमें भी इसका रोल्स होता है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस इसका जो वर्क होता है, जैसे कि मान लो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये है, देखो ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ये निकला हुआ है सिस्टर्नी वाला पार्ट हो गया, जिसमें प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इसको अपन ने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये प्रेजेंट है राइबोसोम, ठीक है। ये वाली कहानी आ गई। राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये क्या बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। जब ये प्रोटीन और कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ये जो न्यूक्लियस है इसमें फॉर्मेशन होगा जिनका, और प्लस किसका? न्यूक्लियोलस में और न्यूक्लियस में जो भी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन लाइक दैट प्रोटीन। तो प्रोटीन जब फॉर्मेट होगी तो इसको जो है वो बाहर ले जाने के लिए, यानी कि साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए और सेल से बाहर ले जाने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए, यानी कि एक रास्ते का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? रास्ता का, मार्ग का वर्क करता है, ठीक है। ये एक मार्ग होता है, नेटवर्क फैला हुआ होता है, मार्ग होता है ये, ठीक है। इस प्रकार ये कहाँ तक फैली होती है? ये हमारी पूरी फैली होती है सेल में। कहाँ तक फैली हुई थी? हमारी सेल मेम्ब्रेन तक। सेल मेम्ब्रेन से जो भी सब्सटेंसेस यहाँ से आए उसको पैकेजिंग करके जो है वो हमारा जाता है कहाँ? गोल्जी बॉडी में, और कुछ सब्सटेंसेस जो है सेल से बाहर चले जाते हैं। और गोल्जी बॉडी आगे हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी क्या होती है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप सो, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। थैंक यू।